हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ना है जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसकी क्लास मैंने शुरू कर दी है। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी इतिहास, तो उनका जो टाइटल है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है और इसका मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। और आपको कितना पढ़ना है? 1453 एडी से लेकर 1950 एडी तक पढ़ना है, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना है 1453 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक। तो इसका जो सिलेबस है आधुनिक विश्व के इतिहास का, वो मैंने अपलोड कर दिया है और सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। तो आप देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है तो, क्योंकि सिलेबस आप देखे रहेंगे तभी तो यूनिट वाइज चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो सिलेबस देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपका यूनिट नंबर 1 हमने शुरू कर दिया है और यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी एक वीडियो आ भी गई है। तो आज का वीडियो आप देख लीजिए। आज का वीडियो यूनिट नंबर 1 की दूसरी वीडियो है। तो यूनिट नंबर 1 आपका क्या है? पुनर्जागरण, कारण, विशेषताएं और प्रभाव। यानी कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण होने के क्या कारण थे, पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं और पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ ली है और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके यूनिट नंबर 1 का दूसरा टॉपिक है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और मार्टिन लूथर की भूमिका। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन एक विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और धर्म सुधार आंदोलन जो यूरोप में शुरू हुआ वो मार्टिन लूथर ने किया था। तो मार्टिन लूथर की उसमें क्या भूमिका है, क्या रोल है धर्म सुधार आंदोलन में, वो आपको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप में धर्म के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए जिसे धर्म सुधार आंदोलन कहा गया, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद लोग फिर से जाग चुके थे और यूरोप में काफी तेजी से बदलाव होना शुरू हुआ, आमूलचूल परिवर्तन हुए प्रत्येक क्षेत्रों में, जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। तो आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी आप आगे का पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आपको मैं दे दूंगी लिंक, प्लेलिस्ट मैं इसकी बना दूंगी, तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो आप चेक करके पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, पुनर्जागरण होने के बाद ही यूरोप में जो धर्म के क्षेत्रों में काफी ज्यादा परिवर्तन आया, वही धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। और यूरोप में तत्कालीन चर्च में बहुत सारी बुराइयां थी। तो तत्कालीन चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनैतिकता के विरोध में इंग्लैंड तथा यूरोप में जो आंदोलन हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उस टाइम यूरोप में चर्च में जो बुराइयां थी बहुत ज्यादा थी, उन्हीं के सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो धर्म सुधार आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना और चर्च में पवित्रता और ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना, ताकि जो चर्च है कैथोलिक चर्च, उसमें ऊंचे आदर्शों की स्थापना हो जाए और पवित्रता आ जाए और जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएं। चर्च और पोपशाही में व्याप्त दोषों को दूर कर उसके स्वरूप को पवित्र बनाना ही धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो आइए अब देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर की क्या भूमिका थी। देखिए, यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया वो मार्टिन लूथर ने किया। तो आप जब भी देखेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो वहां पर आपको मार्टिन लूथर का ही नाम मिलेगा। ये बहुत महान धर्म सुधारक थे। इन्होंने आंदोलन चलाया धर्म में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मार्टिन लूथर के बारे में, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में, कहाँ ये पैदा हुए। तो क्योंकि प्रश्न आपका पूछ देगा, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा वीडियो, तो पूरी वीडियो देखा कीजिए। देखिए, मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 10 नवंबर 1483 ईस्वी में आइसबेलन सैक्सोनी जर्मनी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जर्मनी के थे। 10 नवंबर 1483 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 18 फरवरी 1546 ईस्वी में हुई थी। तो आप इनके जन्म और मृत्यु के सन को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा और स्थान याद रखिएगा। देखिए, ये जर्मनी के धर्मशास्त्री और 16वीं सदी के धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने अपने शब्दों और कार्यों के ही माध्यम से
एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिससे ईसाई विश्वास में कुछ बुनियादी सिद्धांतों में सुधार हुआ। इन्होंने जो कार्य किए, इन्होंने जो शब्द कहे, उनके माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त जो भी बुराइयां थी उनको खत्म किया। देखिए 1517 ईस्वी में इन्होंने शुरुआत किया था धर्म सुधार आंदोलन। कब? 1517 ईस्वी में। 1517 इसमें मार्टिन लूथर ने अपने 95 शोध प्रकाशित किए। देखिए इनके जो 95 शोध थे, यहीं से इनकी शुरुआत थी धार्मिक सुधार करने की। तो इसी के माध्यम से जो भी कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयां थी उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया, आंदोलन चलाया, जिससे उन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं को चुनौती देने और आसक्ति की बिक्री को जोरदार आलोचना की। जो आसक्ति की बिक्री की जाती थी उसकी इन्होंने जोरदार आलोचना की, उसके खिलाफ खुलकर आंदोलन चलाया, खुलकर उसके खिलाफ विरोध किया। और यह 1517 ईस्वी में सुधार आंदोलन शुरू करने का कारण था। यहीं से इनके सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो इन्होंने 95 शोध प्रकाशित किए थे 1517 ईस्वी में। तो यही एक इनके धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत थी। देखिए मार्टिन लूथर ने खुलकर पोप का विरोध किया था और प्रोटेस्टेंट नामक नवीन संप्रदाय की स्थापना की थी। तो प्रोटेस्टेंट की स्थापना किसने की, या प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने चलाया, या इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स में इसी तरह से बनेगा। तो किसने की? मार्टिन लूथर ने की थी। क्योंकि लूथर के जो समर्थक थे, जो मार्टिन लूथर के साथ जो और भी समाज सुधारक यानी धर्म सुधारक थे, उन्होंने भी पोप के आदेशों का प्रोटेस्ट किया। इसीलिए ये जो आंदोलन था उसको प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा गया। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन बाद में धर्म का रूप धारण करता है। इसकी जो विधिवत घोषणा थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। तो इस आंदोलन ने कैथोलिक धर्म का खुलकर विरोध किया था और इसे ही प्रोटेस्टेंट धर्म कहा गया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो घोषणा हुई थी वो 1530 ईस्वी में हुई थी। तो अगर पूछ दे कि प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म कब हुआ या उदय कब हुआ, तो 1530 ईस्वी। और मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन कब चलाया, तो 1517 ईस्वी, याद रखिएगा। देखिए धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के साथ ज्विंगली तथा जॉन कैल्विन थे। देखिए यहाँ पे न होगा, जॉन कैल्विन थे। तो ज्विंगली जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और जो जॉन कैल्विन थे वो फ्रांस के निवासी थे। तो देखिए इन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया मार्टिन लूथर के जो सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार करने में और विश्व में सुधार आंदोलन करने में, धर्म में इन्होंने बहुत सहयोग किया इनका। तो देखिए जो ज्विंगली थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे और स्विट्जरलैंड में धर्म प्रचार का कार्य लूथर के समसामयिक ज्विंगली के द्वारा ही किया गया था। वहां पे धर्म सुधार का कार्य जो किया गया वो ज्विंगली के द्वारा ही किया गया था। लूथर के जो भी सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार स्विट्जरलैंड में ज्विंगली ने किया, जिनसे लूथर के विचारों और आगे बढ़ाने में सहयोग मिला। जो भी लूथर के विचार थे उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दिया इन्होंने। और धर्म सुधार का जो तीसरा प्रमुख विचारक था वो फ्रांस के निवासी जॉन कैल्विन थे। ये फ्रांस के निवासी थे। तो जब ज्विंगली की मृत्यु हो गई थी तो इनके द्वारा जो अधूरा काम छोड़ा गया था धर्म सुधार आंदोलन में और लूथर के जो सिद्धांत थे उनका जो समन्वय स्थापित करना था विश्व में, यूरोप में, तो वो काम फिर जॉन कैल्विन ने किया था। तो याद रखिएगा प्रोटेस्टेंट मत को एक नया रूप दिया गया और कैल्विनवाद के नाम से अपने सिद्धांत का यूरोपीय देशों में प्रसार करने में ये सफल रहे। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर के समर्थक थे ये लोग। इन्होंने पूरे विश्व में, यूरोप में धर्म सुधार किया, धार्मिक सुधार किए। तो ये सारे आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। अच्छा आप देखिए धर्म सुधार आंदोलन के आखिर क्या क्या कारण थे। किसी न किसी कारण से ही ना कोई काम होता है। तो आखिर मार्टिन लूथर ने जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया था उसके क्या कारण थे, क्या रीजन थे। तो पहला था कि उस टाइम चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार में ट पे यहाँ र नहीं रहेगा, मिस्टेक्स हो गई है थोड़ा, तो आप ध्यान मत दीजिए। तो चर्च में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, जो बुराइयां थी, उन सभी को खत्म करने के उद्देश्य से मार्टिन लूथर ने आंदोलन चलाया था और वो अपने इस कार्य में सफल भी हुए थे।
उन्होंने चर्च में व्याप्त बुराइयों को दूर भी कर दिया था, भ्रष्टाचार को समाप्त करवा दिया था। दूसरा था यूरोप के शासकों का इन्हें सहयोग भी मिला था, मार्टिन लूथर को सहयोग भी मिला था यूरोप के शासकों का, तो इस कारण इन्होंने और तेजी से धर्म सुधार आंदोलन चलाया। तीसरा कारण था पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण भी एक कारण था धर्म सुधार आंदोलन का, क्योंकि पुनर्जागरण के बाद बहुत सारे क्षेत्र में परिवर्तन हुए थे, जो हमने पिछली वीडियो में देखा भी है, और हमने देखा था कि धर्म में भी काफी परिवर्तन हुआ था, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था पिछली वीडियो में। तो देखिए, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, और पुनर्जागरण ने समाज में स्वतंत्र चिंतन व धार्मिक विषयों के अध्ययन की जो भावना थी वो उत्पन्न कर दी थी। लोग वो पुरानी मान्यताओं और विचारों को छोड़कर आगे बढ़ने लगे थे, नए नए विचारों को अपनाने लगे थे, जिससे कि धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ही नहीं होता अगर, तो पुनर्जागरण का जो कार्य था वो पूरा ही नहीं होता। तो पुनर्जागरण के कारण ही धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा मिला था। तो इस तरह पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। चौथा कारण देखिए, चौथा कारण है व्यावहारिक धर्म की आवश्यकता। व्यावहारिक धर्म की आवश्यकता भी थी, इसलिए उन्होंने मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन चलाया। पांचवा, समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ था। लोग आगे के बारे में सोचने लगे थे, पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ने लगे थे, पुराने विचारों को पीछे छोड़ने लगे थे, इस कारण भी विचार हुआ। अब देखिए, मार्टिन लूथर के अंदर विकास हुआ, तभी तो उन्होंने आंदोलन चलाया। इस जो भी व्याप्त बुराइयां थी चर्च में, जो भी भ्रष्टाचार थे, उन सभी को खत्म करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण 5 कारण है, आप इनको याद रखिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के बाद क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम मिला धर्म सुधार आंदोलन को चलाने के बाद। पहला कि कैथोलिक धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, जो भ्रष्टाचार थे, वो पूरी तरह से अब समाप्त हो गए थे, उनमें पूरी तरह से सुधार हो चुका था। तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद ये परिणाम कैथोलिक धर्म में सामने आया, यानी उसमें सुधार हुआ। दूसरा, प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन था वो धर्म का रूप लेता है, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय होता है, और प्रोटेस्टेंट धर्म का जो उदय हुआ वो 1530 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा परिणाम, पोप शक्ति का पूरी तरह से पतन हो गया था, और मार्टिन लूथर ने जब आंदोलन चलाया धर्म सुधार आंदोलन, तो उन्होंने पोप का खुलकर विरोध किया था। तो आंदोलन के बाद पोप की शक्ति का पूरी तरह से पतन हो गया था, ये शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। चौथा, शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई थी, सामंतवाद का अंत हुआ और शासक वर्ग की शक्ति में वृद्धि हो गई थी। और पांचवा, जो चर्च में व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, भ्रष्टाचार थे, वो सब भी पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया गया था आंदोलन के बाद, और इसमें भी उन्हें सक्सेस मिली थी। तो ये आंदोलन के परिणाम और कारण भी आप याद रखिएगा। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, 2 वीडियो में आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो पूरा फिनिश हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने BA 4 सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।